और जम्मू के इस प्रेस क्लब में हम जम्मू के जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आए हैं, आपका हम तहे दिल वेलकम करते हैं। आज हम कश्मीर के विस्थापित हुए कश्मीरी हिंदू के बारे में यहाँ पर ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की ओर से एक वार्तालाप करेंगे आप लोगों के साथ, और आप लोगों के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने एलजी साहब और हमारी भारत की सरकार जो है, आपके माध्यम से उनके और हम संदेशा दे देंगे कि कश्मीरी विस्थापित पिछले 33 साल से किस तरह से झेल रहे हैं, विस्थापन किस तरह से झेल रहे हैं, और हमारे कष्टों का निवारण आज तक जो नहीं हुआ है, इसके लिए हम आपसे आज मुखातिब हो रहे हैं। हमारे बीच में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर उत्पल कोल जी हैं, हमारे साथ विकास जी हैं जो जम्मू में रहते हैं और जम्मू के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ भूषण जी जलाली हैं जो रहने वाली कश्मीरी पंडित के एक प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर एक्शन कमेटी के, हमारे साथ कोल साहब हैं जो एक्स आईजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस हैं। तो हम सब आपके साथ यहाँ पर आज मुखातिब होंगे और इस प्रेस क्लब में अपना वक्ता उत्पल जी से शुरू कर लेते हैं। उत्पल जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1-2 महीने पहले बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गई कि पहली बार शारदा के देवी का एक मंदिर टीटवाल में बन गया। पूरे भारत में बहुत ही बड़ा उत्साह है इस बात का, और आप सबको और पूरे देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कश्मीर को शारदा की भूमि बोलते हैं, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो शारदा का मंदिर है, हम चाहते हैं, कश्मीरी हिंदू और भारत के सारे नागरिक चाहते हैं कि वहाँ पर एक कॉरिडोर बने ताकि हम शारदा माता का दर्शन करें। कश्मीर में शारदा की जो हम बोलते हैं कि जैसे टक्सला नालंदा की यूनिवर्सिटी थी, वैसे ही शारदा की यूनिवर्सिटी थी। शारदा देवी जो है वो ज्ञान की देवी है, और कश्मीर जो है वो ज्ञान का सागर है। कश्मीर में ये हजारों सालों से चल रहा है। जम्मू की भूमि को बोलते थे कि ये जम्मू मंदिरों वाला शहर था, लेकिन 1000 साल पहले जब फॉरेनर्स कश्मीर में नहीं आए थे, कश्मीर मंदिरों का शहर था। कल अपनी राजतरंगिणी में लिखते हैं कि कश्मीर में 10,000 मंदिर थे। कश्मीर मंडल में जो एक साइड से कश्मीर पीओके जो इस वक्त है, डोडा, पुंछ, राजौरी, ये जो सारा इलाका था, इसमें 10,000 से भी ज्यादा मंदिर थे। और आज हमारे पास, जब हम 1990 में कश्मीर से जब हम निकाले गए, तो उस टाइम एक्टिव टेम्पल जो थे कश्मीर में वो 1500 के लगभग थे, और उसमें से 450 मंदिरों को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। और हम पिछले कई सालों से सरकार से एक अपील कर रहे हैं कि हमने एक मंदिरों की टेम्पल बिल बनाई है, और इस टेम्पल बिल को आप रेक्टिफाई, हमने पूरी तरह से कई बार बातचीत करके हमने बोला कि ये एक सुदृढ़ एक बिल होगी, क्योंकि ये जो धर्मार्थ ट्रस्ट है जो कश्मीर के कुछ मंदिरों की देखरेख करते हैं, जैसे शेखराचार्य है, खीर भवानी है, कई मंदिर हैं, लेकिन हमारे 1400 मंदिर है जिनकी अभी इतनी जमीनें हैं उन मंदिरों की, उस पर कब्जा है और उस पर नाजायज कब्जा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो कश्मीर में 1500 मंदिरों की जो जमीनें हैं, जो लैंड है, ये अग्रहारा सिस्टम से है। ये हिंदू जब राजा थे लगभग 1500 साल, ये लैंड तब से चला आ रहा है, क्योंकि इस लैंड से जो रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू मंदिर के लिए खर्च होता था। और आज मैं सरकार से अपील करता हूं कि पिछले 75 साल से और खासकर पिछले 33 सालों से जो मंदिरों की जमीन पर जो कब्जा हो रहा है, इस पर एक एसआईटी लगना चाहिए और एक एग्जाम्पली पनिशमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने कश्मीर में एक तो मंदिर गिराए, जलाए और हमारी जमीनों पर, मंदिर की जमीनों पर कब्जा जो किया है। मेरे साथ यहाँ पर भूषण जलाली जी है जो पिछले 10 साल से लड़ते रहे हैं और इनके पास
कई जो FIR इन्होंने दर्ज किए हैं, जो फोर्सिबल जमीन पर, फोर्सिबल मंदिरों पर जो बात है, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि कुछ बात आपसे करेंगे। धन्यवाद। मैं सर आप चलो आप आ जाइए। चलो मैं आ जाऊं। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा मंदिरों के बारे में, क्रिमेशन ग्राउंड्स के बारे में, प्लस जो हमारे मंदिरों की जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करता हूं। इन सबों के बारे में हमने गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, उनके एडवाइजरों को, ड्यूकाम कश्मीर को हमने बार बार लिखा है। तो 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। रनावारी में हमारे पास एक बड़ा मंदिर, उसको कहते हैं बोर्ड मंदिर। वहाँ शिवलिंग मिल्टन टू ने उखाड़ के दरिया में फेंका। पुलिस ने वो रिकवर करके फॉर द लास्ट 20 ईयर्स वो अभी थाने में है। अभी भी वो हमको वापस नहीं करते हैं। क्यों? बार बार हमने कहा, कहता जी ने आप कोर्ट में जाएं। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा ये अपील करता हूं सरकार को, हमको मजबूर मत करिए कि आप कोर्ट में जाएं। ऐसे पहले भी कुछ वाक़े वहाँ हुए हैं, उनको तो नहीं कहा कि आप कोर्ट में जाएं, क्योंकि DC श्रीनगर ही सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉपर्टीज। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वापस वहाँ लगाए। नंबर 1, जो पुराना पुलिस स्टेशन था रनावारी में, उसके साथ लोकल आर्या समाज, वहाँ एक आर्या समाज का लोकल यूनिट है, उसकी प्रॉपर्टी है, वहाँ 100% एनक्रोचमेंट हुई है। बार बार हमने गवर्नमेंट को कहा कि ये हमको खाली करवा दीजिए। उसी के बगल में वहाँ जोगेश्वरी टेम्पल है, 20 दुकानों का मार्केट है। जब कश्मीरी हिंदू को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया, वहाँ वो पुराने हिंदू दुकान अपना बिजनेस चलाते थे, दुकान चलाते थे। उन दुकानों में अब लोकल लोगों ने ज़बरदस्ती उस पर ऑक्यूपाई किया है। विद द रिजल्ट अब हम उनके पास जाते हैं, हमको ये खाली करके दे दो, ना वो खाली करते हैं और ना किराया देते हैं। तब हमने लगाई सरकार को कि ये हमको वापस करवा दीजिए। ऐसी बात है, कारपोरा खश के एक वहाँ शिव टेम्पल है, हमारे होते हुए आई वाज विटनेस टू दैट प्लेस। जब उसकी वो धर्मशाला गिरा रहे थे, हम SHO रनावारी के पास गए, ये क्या हो रहा है? उसने एश्योरेंस दे दी, नहीं हम काम रुकवा देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने ये भेजा है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार RTI का रिप्लाई देते हैं कि इनके पास प्रॉपर सेल डीड है और म्यूटेशन है, और जो वो सेल डीड का वो आधार लेते हैं वही हम चैलेंज करते हैं, जो उसके बेसिस है, जो उनका डाटा है। हमको चाहिए डाटा 2014 से पहले वाला, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस पर वो फोकस करके वो हमको दिखाए। प्लस जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बने हैं, जब तक उसका हमारी कश्मीरी हिंदू समाज का कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तब तक हम उसको ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं मानते हैं। इसलिए इसमें हमारे बंदे को एक मेंबर होना चाहिए जिसके सामने वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे। अदरवाइज ये क्या करते हैं, जवाब देते हैं, हमको कंप्लेंट करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, ये करते हैं कि आपने जी ये बेचा है। किसने बेचा है हमको बताओ, वो डॉक्यूमेंट दिखा, वो डॉक्यूमेंट ही फेक है। इवन एक मंदिर में उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। हर एक को पता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है नहीं। ये मेरे और तीसरी बात है, वहाँ गांधर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 212 कनाल, ये एक वाहिद प्रॉपर्टी है, माता अलखेशरी नाम, रुकबानी के नाम पे है, नहीं तो नॉर्मली वहाँ अहले हनूस लिखते हैं वहाँ पर। ये एक वाहिद प्रॉपर्टी है जहाँ माता अलखेशरी के नाम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। 212 कनाल जमीन वहाँ पर है, उस पर एनक्रोचमेंट हुई है। उसका जो आधा रेवेन्यू आता है सेटल, वो पुराना जो है दैट इज लाइंग विद DC गांधरबल। बार बार हमने उनको बता दिया है कि ये हमको वापस दे, जो ट्रू ओनर्स है, जो उसके ओनर्स हैं एज पर रिकॉर्ड लोकल लार टेम्पल वाले, उनको दे दिए, या कोई ट्रस्ट है वहाँ पर, हाँ उनको दिया जाए, श्री अलग साहिबा ट्रस्ट है उनको दिया जाए। लेकिन इसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मैंने कुछ थोड़े 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसके साथ में विराम देता हूँ।